हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बारे में डिटेल में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ना आपके, वो सब मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितना पोर्शन न्यूमेरिकल है, कितना थ्योरी है, ये सब देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे, कहाँ से आप इजिली इसको पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे ये भी बताऊंगी। एंड इसके साथ ही आपको बुक भी बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक है जो आप इस सब्जेक्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज के इस लेक्चर के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए इस लेक्चर को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका सिलेबस की बात करूं तो एकेटीयू की वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है। बस एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप लेटेस्ट सिलेबस जो 2024-25 से जो एप्लीकेबल हुआ है, इसी एकेडमिक ईयर से एकेटीयू ने सिलेबस अपडेट किया है। तो ये नया सिलेबस है जो आपको एकेटीयू की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो नया सिलेबस ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट पढ़े थे ना, बीएमबी 101 करके ऐसे आपने सब्जेक्ट पढ़े थे। अब सेकंड सेमेस्टर जो है, इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है वो है बीएमबी 201 से करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ये जो सब्जेक्ट है ना, बीएमबी 207 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, बेसिकली दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है एज यूजुअल, 70 नंबर का थ्योरी है। जो सेमेस्टर एंड के में जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का है एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल है। इंटरनल मतलब जो कॉलेज के जो सेशनल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, अटेंडेंस होती है, वो सब मिला के आपके बनेंगे 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये इसका मार्किंग वगैरह हो गया। अब चलिए डायरेक्टली हम आ जाते हैं पेज नंबर 35 पे, जहां पे इसका सिलेबस दिया गया है। तो ये है पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बीएमबी 207। ठीक है, 207 कितने यूनिट्स है इसमें? तो एज यूजुअल जैसे बाकी सब्जेक्ट में थे, यहाँ पे भी 5 यूनिट है इस सब्जेक्ट में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। ठीक है, और जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट इज अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट यूनिट आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है, जबकि इसके बाद की जो 4 यूनिट है, नहीं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये तीनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। उसके बाद अगेन ये जो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो बेसिकली आपको खैर कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों एक ही है। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये आपको पढ़ना है। यूनिट 1 पहले आपको मैं सिलेबस बता देती हूँ। ठीक है, यूनिट 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में। फिर उसके बाद हम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, टोटल कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट कितने टाइप की होती है, कितने मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये सारे ही टॉपिक ही आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। ठीक है, अगली यूनिट पे जाने से पहले, यूनिट 2 के बारे में बताने से पहले, अच्छा एक चीज है, ये जो सारे टॉपिक है ना यूनिट 1 में, इसमें कुछ टॉपिक न्यूमेरिकल हैं। जैसे मैं बात करूं, ये जो कॉस्ट शीट है ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, बाकी इसमें थ्योरी भी है। ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें न्यूमेरिकल कम है बट थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, तो यूनिट 1 ये है। और यूनिट 2 आगे मैं डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये पहले आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पर। ठीक, आप जाएंगे यूट्यूब पे, वहां पे डालिएगा मेरे चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम क्या है? अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप मेरे चैनल का नाम जब डालेंगे तो मेरे चैनल का ये आ जाएगा लिंक। ठीक है, फिर आप जब मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे तो मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई है। तो आपको एक एक वीडियो सर्च नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज मैंने बनाए हुए हैं।
प्लेलिस्ट बनाई हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपके पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार ये कॉस्ट अकाउंटिंग का व्यू फुल कोर्स देख लीजिए। तो अभी जितने मैंने यूनिट 1 के जो टॉपिक्स बताए ना, ये सारे देखिए यहाँ पे कवर किए मैंने। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन जिसमें ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस, मीनिंग सब है। ठीक है, फिर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मेथड ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कंट्रोल, स्टॉक लेवल, ये सब यूनिट 5 के टॉपिक हैं आपके। अभी जो सिलेबस मैं डिस्कस करूंगी ना, ये सब यूनिट 5 में यहाँ पे दिए हैं। तो बेसिकली पूरा ही सिलेबस कवर है इसमें। मटेरियल कंट्रोल, स्टॉक लेवल, ईओक्यू जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेबर टर्नओवर रेट, कॉस्ट शीट, ये देखिए जो यूनिट 1 में था कॉस्ट शीट, 2 लेक्चर वीडियो में कवर किया है। लेबर रिमनरेशन, इंसेंटिव प्लान, प्रोसेस कॉस्टिंग, आपके ये एमबीए के सिलेबस में प्रोसेस कॉस्टिंग यूनिट 5 में है, बैच कॉस्टिंग यूनिट 5 में है। तो ठीक है, ये सब आपका कवर है इसमें। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट, रीअपोर्शमेंट, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और कुछ एमसीक्यू वगैरह। ठीक है, मशीन आर रेट जिसको एमएचआर भी कहते हैं, और एमसीक्यू के वीडियो। तो डिटेल में मैंने आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक बार रेफर करिएगा और फिर आप बैक जाइएगा और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक बार प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। तो यूनिट सेकेंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का था नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, डिफरेंस, तो ये सब मैंने यहाँ पे कवर किया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये देखिए। और यूनिट 2 में अभी हम लोग सीवीपी देखेंगे, तो ये सब भी यहाँ कवर है। सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, बहुत टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से डिसीजन है उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, तो ये सब कवर हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, बजट, बजटरी कंट्रोल, टाइप ऑफ बजट, कैश बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ये सारे ही टॉपिक ये आपको दिख रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इस पे पूरी कवर है। ठीक है, और अगर एक दो टॉपिक छूट गए हैं तो वो मैं जल्दी कवर कर दूंगी। तो बेसिकली आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखनी है। ठीक, तो मैंने लेक्चर वीडियो तो बता दिए जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपको नोट्स कहां से मिल जाएंगे। तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली अकाउंटिंग मास्टर क्लास उस पर टाइप करेंगे, वहां से भी आपको मेरी एप्लीकेशन मिल जाएगी और वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स का मैंने आपको बता दिया। अब मैं बुक के बारे में बताऊं ना, तो एक बहुत अच्छी बुक है एसएन महेश्वरी की। एसएन महेश्वरी की बहुत अच्छी बुक है जो आप इस सब्जेक्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। येलो कलर की मोटी सी बुक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसमें लिखा गया है, तो वो बुक आप इस सब्जेक्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको लेक्चर वीडियोस बता दिए, नोट्स बता दिए, और मैंने आपको क्या बता दिया कि लेक्चर वीडियो, नोट्स और बुक मैंने बता दिए। तो चलिए अब आगे सिलेबस देखते हैं, यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 मैंने बताया था ना सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, इस एनालिसिस में आप मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, पीवी रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग अब बहुत टाइप की होती है, तो ये सारे टाइप्स हैं। ठीक है, कि कोई किसी प्रोडक्ट को क्या बनाना चाहिए कि बाय करना चाहिए, मेक और बाय डिसीजन, एक्सपोर्ट ऑर्डर डिसीजन, सेल और प्रोसेस। ठीक है, ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन, यानी किसी प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो उसे ड्रॉप करना चाहिए। तो इसी टाइप के बहुत सारे डिसीजन होते हैं। शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, मतलब किसी डिपार्टमेंट को या किसी प्रोसेस को शट डाउन, या किसी प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए, या किसी फैक्ट्री को शट डाउन कर देना चाहिए कि उसका ऑपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करके डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये सब आपको इसमें पढ़ने हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 जो है ना, बजट के बारे में, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, तो मैंने कवर किया है ये अपने चैनल पे। तो बजट के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, बजट क्या है, कितने टाइप का बजट होता है, स्टेप क्या होते हैं बजटरी कंट्रोल के, कितने टाइप का बजट, मतलब फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट होता है, सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट होता है, रॉ मटेरियल परचेज बजट होता है, ओवरहेड बजट होता है, कैश बजट होता है, मास्टर बजट होता है, और एक बहुत ही यूनिक बजट होता है जीरो बेस बजटिंग। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाता है। तो ये बजट के बारे में डिटेल में आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे, ये भी मैंने अपने चैनल पे पूरा कवर किया है। फिर उसके बाद यूनिट 4 इज अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, इसकी लिमिटेशन एडवांटेज, ठीक है, मटेरियल वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूनिट 4 में पढ़ने हैं। यूनिट 5 में आपको फिर पढ़ना है प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में आप नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो फीफो मेथड है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब पढ़ना है। ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन फिजिकल यूनिट मेथड, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। फिर कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जैसे टारगेट कॉस्टिंग एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, क्वालिटी कॉस्टिंग एंड एबीसी का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट 5 में ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, बट थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगी न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल बहुत ईजी से है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, लॉजिक बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और मैंने अपने लेक्चर वीडियो में थ्योरी न्यूमेरिकल सब कवर किया है, तो जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप ये सब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी इस वीडियो में यहां तक अगर आप आए हैं, इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एंड वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।